हेलो एवरीवन। आज है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 8 जहाँ पे हम बनाने वाले हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एलसीडी का यूज़ किया है जिस पे प्रिंट होगा इस सेंसर का डेटा, जैसे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मॉल्स में या फिर एटीएम्स में ऐसा एक सेंसर लगा हुआ होता है जो कि वहाँ के टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को बताता है। तो दोस्तों इसमें हमने यूज़ किया है एटमेगा 3280 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हमारे ऑर्डिनो ऊनो में मिल जाता है। तो उसी माइक्रो कंट्रोलर का हमने यहाँ पे यूज किया है। देन क्रिस्टल ऑसिलेटर है, कुछ कैपेसिटर्स है, दो कैपेसिटर एंड एक रीसेट बटन है, और साथ में हमने यहाँ पे यूज किया है पावर सप्लाई। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम अपने प्रोजेक्ट का देंगे नाम। तो यहाँ पे मैं रखूंगा प्रोजेक्ट का नाम टेम्परेचर टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ओके, देन इसको करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद दोस्तों हमें इस इंटरफेस में ये रिडायरेक्ट कर देगा। देन लाइब्रेरीज पे जाएंगे हम एंड उसके बाद कंपोनेंट को हम लेना शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे तरफ के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो डिस्प्ले है वो एलसीडी डिस्प्ले से रिप्लेस कर दूँ। तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे मैं 16:2 एलसीडी यूज़ करने वाला हूँ। तो एलसीडी यहाँ पे भी है, बट दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कि I2C मॉड्यूल के साथ नहीं है। तो मैं I2C मॉड्यूल के साथ यूज़ करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 16:2 LCD display with I2C। ऑलराइट, तो यूजर कंट्रीब्यूशन में जाना है, सॉरी यूजर कंट्रीब्यूटेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे दोस्तों हमें एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगा विद I2C मॉड्यूल। ऑलराइट, एंड दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पे और ऐड ऑन करनी थी, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए पुश बटन। तो हम पुश बटन को भी यहाँ से ऐड ऑन कर लेंगे।
ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ से हम इस पुश बटन को यूज में लेंगे, ठीक है। देन escape। ठीक है, तो 27 नंबर की जो पिन है हम ऊपर ले लेते हैं, सेंसर को हम नीचे कर लेंगे। ट्वेंटी एट इज SCL and 27 is SDA। देन हमारे पास ग्राउंड एंड VCC का कनेक्शन बचता है, तो यहाँ से मैंने लेवल 2 यूज कर लूँगा। सो ग्राउंड के साथ हम ग्राउंड को कर लेंगे कनेक्ट। एंड कनेक्ट कर लेंगे VCC के साथ। एंड दोस्तों अब हमारे यहाँ पे जो लास्ट कनेक्शन है वो है डेटा का पिन। तो डेटा का पिन हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, हम किसी भी एक डिजिटल पिन को यूटिलाइज कर लेंगे एंड इसे हम कनेक्ट कर देंगे डेटा के पिन से। डेटा का पिन कौन सा है, जो हमारे सेंसर से आ रहा है, ठीक है। तो ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्केमेटिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे पीसीबी में कन्वर्ट। तो इसमें एक चीज़ और जो बचा रह गया है कि हमने यहाँ पे कई सारे पिन को कनेक्ट नहीं किया है, जिसके लिए यहाँ पे मुझे नो कनेक्शन फ्लैग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से नो कनेक्शन मुझे सही से प्लेस करना होगा ये। तो दोस्तों स्कीमेटिक को हम कर लेंगे सेव करने के बाद इसे हम कन्वर्ट करेंगे पीसीबी में। पीसीबी में कन्वर्ट करने से पहले ये हमसे उसकी लेंथ और ब्रेथ पूछेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विड्थ है वो 96 है, तो इसे एज इट इज रखेंगे एंड हाइट को हम रखेंगे 70, ओके, या फिर 65, ऑलराइट। एंड इसे 96 एंड रेडियस का जो मेजरमेंट है इसे हम करेंगे 4, ठीक है। देन अप्लाई, ऑलराइट।
अब दोस्तों ये मेजरमेंट मैंने इतने से कंपोनेंट के लिए इतना बड़ा मेजरमेंट क्यों लिया, तो उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एलसीडी हम यूज करने वाले हैं, एलसीडी का जो साइज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं आपको एलसीडी का डायमेंशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एलसीडी की जो लेंथ है वो है 80 mm एंड जो उसकी ब्रेथ है वो है 36 mm। और दैट से यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एलसीडी के लिए कुछ स्पेस बचा के रखा है, ठीक है। अब आप इस स्पेस को अगर मेजर करना चाहते हैं तो वो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पीसीबी टूल्स में जाना है, देन आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कर्सर रखना है। देन आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ऑलराइट, यहाँ पे हमें इतना ज्यादा भी स्पेस नहीं चाहिए, वी नीड ओनली 80 mm। फॉर दैट सिक मैं इसे ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसे 85 रखते हैं। ओके ओके 85, ऑलराइट। 85 mm हमने इसकी क्या रखी है, लेंथ रखी है, जो कि उससे 5 mm ज्यादा ही है। एंड यहाँ पे हमें चाहिए 36 से ज्यादा, तो फॉर एग्जांपल मैं इससे ले लेता हूँ 37, ठीक है। तो मुझे 37 डिस्प्ले के लिए यूज होने वाला है। बचे हुए कंपोनेंट्स को मैं अब इस जगह पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट का हमारा जो काम है वो हो गया, इसे हम सही तरीके से अरेंज कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये वो हाई लिंक की पावर सप्लाई है जो हम यूज करने वाले हैं। और अब हम सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे जल्दी से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट तो दोस्तों, हमारा जो प्लेसमेंट है वो हो चुका है कंप्लीट, एंड उसके बाद हम इसकी राउटिंग स्टार्ट करेंगे। तो राउटिंग स्टार्ट करने से पहले हम कनेक्शन जो है वो सारा बॉटम लेयर में करना चाहते हैं। तो इसके लिए लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट में आपको आना है, देन उसके बाद बॉटम लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राउटिंग के लिए आप शॉर्टकट की W का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पे कीबोर्ड पे W प्रेस करूंगा एंड उसके बाद राउटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग विड्थ है वो 0.254 है, तो इसे हम कर लेंगे 0.5, ठीक है। इसे हम कर लेंगे 0.5 एंड उसके बाद इसकी हम राउटिंग को करेंगे शुरू। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे हम AC का इनपुट ले रहे हैं, इस विड्थ को हम थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ठीक है, उसे हम बाद में थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। फॉर नाउ बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स है उसके कनेक्शन के लिए इतना राउटिंग विड्थ इनफ है, ठीक है। आप इससे कम भी रख सकते हैं, बट अगर आप पीसीबी को खुद से कर डिज़ाइन कर रहे हैं ईचिंग वगैरह का यूज़ करके, तो इसके लिए थोड़ा सा राउटिंग ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे हाथ से अगर हम ज़्यादा थिन राउटिंग विड्थ रखेंगे तो वो परफेक्टली हो नहीं पाता, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हो डिज़ाइन करने के लिए, देन आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। आप विड्थ कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हाथ से नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना नहीं पड़ता हमें। ऑलराइट तो यहाँ पे जो इसका कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम स्क्रू माउंट करने के लिए यहाँ से हम अ, कुछ होल्स अटैच कर लेंगे एंड इसका थोड़ा सा जो डायमेंशन है वो हम चेंज करेंगे एंड यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसे हम कॉपी करके जो कनेक्शन एंड राउटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे अगर मैं 3D व्यू में करूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अनअवेलेबल दिख रही है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं डेफिनेटली।
एंड इसमें हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे सो दैट हमारी जो पीसीबी है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कस्टमाइज टेक्स्ट वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम अपने ब्रांड का लोगो वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इमेज पे जाना है, देन सिलेक्ट एन इमेज फाइल। तो यहाँ से मैं ठीक है एंड इसकी जो साइज है हाफ कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे 15 कर दूंगा एंड यहाँ पे 30। ओके, इसको हम और ज़्यादा भी छोटा कर सकते हैं। तो इसे हम 10 कर देंगे एंड इसे हम कर देंगे 15। ऑलराइट, तो आप इसमें अपने और भी कस्टमाइज लोगो वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा। यस, तो हमें बॉटम लेयर में करना है, टॉप लेयर में नहीं, ठीक है। दोस्तों ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इफ देयर एनीथिंग इज रिमेनिंग वेरीफाई कर लेंगे इसे फिर से। ओके, तो अब इसमें कुछ रहा नहीं जो बचा होगा। इसे अगर मैं 3D व्यू करके देखूं तो ओके, तो हमारी जो पीसीबी है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ चीज़ें 3D मॉडल जिसका अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है, जिसके लिए हम इसके 3D मॉडल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है उसी सेम तरीके से आपको सभी मॉडल्स को अपडेट करना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो पीसीबी है वो दिखती है। और यहाँ पे मैंने और दूसरी चीज़ों के जैसे कि यहाँ पे सेंसर है, पावर सप्लाई है, टर्मिनल ब्लॉक है, इन चीज़ों के हमने यहाँ पे 3D मॉडल्स को अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब बाय।